मित्रों, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने के लिए नया विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस समाचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड की परिभाषा, इसकी शक्तियों को फिर से निर्धारित करना और इसके बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं को शामिल करने की बात इस नए विधेयक में रखी जा रही है। यह ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम और महिलाओं को स्थान देने की बात चल रही है। यह वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधित किए जाने की बात चल रही है, जिसे संसद में आज प्रस्तुत भी किया गया था और उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं भी हुई। आज विस्तार से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह वक्फ बोर्ड कानून क्या है और इस पर होने वाली चर्चाएं क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस संशोधित विधेयक में क्या है पहले हम जान लें। यह जो संशोधित विधेयक रखा गया है, इसका नाम रखा गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। यह 1955 का है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। तो जो 1955 का वक्फ का अधिनियम क्या है, उसमें ऐसी बात जिसके कारण इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ गई, सबसे पहले हम जान लें। देखिए, वक्फ बोर्ड में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी रहा हो, तो वह किसी भी चल अचल संपत्ति को स्थायी रूप से वक्फ को दे सकता है। वक्फ को देने की बात का अर्थ यह है कि वक्फ का मतलब यह होता है कि कोई भी संपत्ति चैरिटी के लिए दान के रूप में दे दी जाती है, वक्फ को दे दी जाती है। एक तरह का संस्थान है और एक बार आप जो चीज़ उसे दे दिए वो स्थायी रूप से उसी की हो गई। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को भी अपनी कह करके और अगर वक्फ को दे दे तो वक्फ उसको स्वीकार कर लेता है। और ऐसा देखा भी गया है कि पूर्व में कई सरकारी भवन ऐसे हैं जिसे वक्फ ने अपनी संपत्ति कह करके उसको अपने अधिकार में ले लिया। कानून में 1993 में ऐसा प्रावधान किया गया था कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होगी उसको न तो आप न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, अर्थात उसके खिलाफ नहीं जा सकते, न ही तो उसका कोई दूसरा निर्णय होता है। इस नियम के कारण बहुत सारी दिल्ली में लगभग 113 से अधिक ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं या ऐसे धरोहर हैं जो वक्फ बोर्ड की हो गई हैं और उसके ऊपर सरकार कोई दावा नहीं कर सकती। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक न्यायालय की घटना सामने आई है, जिसमें किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे की ज़मीन को वक्फ बोर्ड को दे दिया था और जब मामला न्यायालय में पहुंचा तो माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि भाई ये बताओ कि नियम क्या है, किस नियम के अंतर्गत आपने दिया, तो वह कुछ बता नहीं पाए। तो न्यायाधीश महोदय ने एक तल्ख टिप्पणी की थी कि आप लाल किला, ताजमहल और पूरे भारत को ही वक्फ बोर्ड को दे दीजिए, पूरी उसकी संपत्ति हो जाएगी। तो यह जो संपत्ति घोषित करने वाली बात है, यह जो विधेयक था, पुराना वाला जो कानून था, उसके धारा 40 में ऐसा वर्णन था कि वक्फ को जो भी संपत्ति दे दी जाएगी वह उसकी हो जाएगी और उस पर निर्णय करने का अधिकार केवल उसी का होगा, अन्य किसी का नहीं होगा। तो इस लाइन को केंद्र सरकार हटाना चाह रही है ताकि कभी भी इसका दुरुपयोग करके कोई दूसरे की संपत्ति वक्फ को न दे। इसके अलावा इसमें कुछ नई धाराओं का प्रावधान दिया गया है। उन धाराओं में यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसके लिए एक सेंट्रल अर्थात केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बने, जिसमें जो भी बोर्ड की संपत्ति है उसका पंजीकरण हो और पंजीकरण जब हो रहा हो तो वह किससे ली गई है और उसकी सीमा कितनी, मतलब उसकी बाउंड्री जो है उसका पूरा विस्तार से वर्णन देना होगा। बिना इसके उसका पंजीकरण नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जब वक्फ कोई भी भूमि अधिग्रहण करती है, मतलब कोई भी ज़मीन अपने अधिकार में लेती है, तो उसके कमिश्नर होते हैं, सर्वे कमिश्नर होते हैं। उनका काम होता है कि ये उस संपत्ति को जा कर के देखते हैं या सर्वेक्षण करते हैं। उनको सर्वेक्षण आयुक्त कहा जाता है और उनको यह अधिकार है कि उनका निर्णय अंतिम होता है।
तो सरकार का कहना है कि नहीं, सर्वेक्षण के जो अधिकारी हैं वक्फ बोर्ड के, सर्वेक्षण का कार्य उनके जिम्मे न दे करके ये जिलाधीश अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जिम्मे दी जाएगी और उनका काम होगा कि वह कोई भी संपत्ति अगर अपने अधिकार में लेती है तो उसका सर्वेक्षण जा कर के जिलाधीश करेंगे और उसके बाद उनका ही निर्णय अंतिम होगा। इस विधेयक में यह भी सुझाव दिया गया है कि मान लीजिए कोई संपत्ति वक्फ में जाती है और अगर उसको ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाता है तो ट्रिब्यूनल के निर्णय को पुनः उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए 90 दिन तक का समय रहेगा। 90 दिन के भीतर उसके खिलाफ अर्जी दी जा सकती है। तो यह एक अच्छी बात इसमें जोड़ी जा रही है। इसके अलावा अभी तक वक्फ के नियम बनाने का अधिकार इनके बोर्ड के पास ही था, तो केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, अब इसके नियम केंद्र सरकार बनाएगी या फिर राज्य के या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक अलग से परिषद का गठन होगा और परिषद जो भी नियम बनाएगी। क्योंकि वक्फ में क्या है, बोहरा और खनिज जो समुदाय हैं उनके लिए भी अलग से बोर्ड की बात कही गई है और जो केंद्रीय परिषद होगा या फिर राज्य का जो बोर्ड बनेगा उसमें 2 गैर मुस्लिम और 2 महिलाओं को शामिल करने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2023 का संशोधन आया था उसमें यह कहा गया था कि वक्फ बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम हो सकता है, उस बिंदु को भी हटाने की बात कही गई है। उसमें यह कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि कोई मुस्लिम ही हो, गैर मुस्लिम भी उसका अध्यक्ष हो सकता है। अब इस बात को लेकर के आज संसद में काफ़ी तनातनी रही। जब यह विधेयक पेश किया गया था तो विपक्षी दल के लोग, कुछ लोग वॉकआउट कर गए, कुछ लोगों ने कहा कि यह निजता का हरण है। निजता का हरण मतलब कोई भी अपने धर्म में अगर रहता है तो उसके धर्म की निजता का हरण है। हालांकि इसमें कई तरह की बातें निकल कर आएंगी और अभी तो बहस काफ़ी दूर तक जाएगी, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का कानून बनाना होता है तो सबसे पहले उसे विधेयक के रूप में रखा जाता है, जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। विधेयक जब आता है उसके बाद उस पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद सदस्यों द्वारा जब वह मान्य कर दिया जाता है, पारित हो जाता है, तब वह अधिनियम का रूप लेती है। अधिनियम का रूप लेने के बाद नियम का रूप लेती है। तो अभी तो इसे लंबी दूरी चलनी है, लेकिन यह है जो भी संशोधन हो रहा है हो सकता है सरकार सोच समझ कर के ले रही होगी। तो आने वाला समय बताएगा इस पर क्या होगा। जुड़े रहिए।